Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good and fine. So today we will discuss about gastrulation. हम ऑलरेडी क्लीवेज को डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या होता है कि जो जाइगोट है उसमें डिवीजन होती है और वो स्मॉल न्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा वो नंबर में होते हैं, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट जो होता है उसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जो क्लीवेज से नेक्स्ट प्रोसेस है। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि वो जो सेल्स हैं छोटे छोटे न्यूक्लिएटेड सेल्स, अब वो खुद ब खुद तो बॉडी के ऑर्गन्स नहीं ना बनाएंगे, उनमें कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई चीज़ें फॉर्म होंगी जो आगे जाके फर्दर प्रोसीजर करेंगी और कोई ना कोई ऑर्गन्स बनेंगे। तो वो जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को लाइन अप करते हैं और लेयर्स में बना कन्वर्ट कर देते हैं। इजी वर्ड्स में हम गैस्ट्रुलेशन को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लास्टूला से गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है। अब हम इसे रिटन नोट से देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये वो प्रोसेस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान दैट चेंज द एम्ब्रियो, जो जिसमें चेंजेस आती हैं एम्ब्रियो के अंदर फ्रॉम ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला के दरमियान, मतलब कि ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टूला क्या होता है? सिंगल लेयर सेल, यानी कि अब वो जो क्लीवेज हुई हुई थी ना, बहुत ज़्यादा सेल्स थे लेकिन वो एक लेयर के अंदर थे, ठीक है, तो उसे हम ब्लास्टूला कहते हैं। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस्ट्रूला में, यानी उस एक लेयर से 3 लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये गैस्ट्रुलेशन क्या प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टूला में चेंजेस आती हैं और वो गैस्ट्रोला में चेंज हो जाता है। ये कब होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। और इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, गैस्ट्रुलेशन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब हम गैस्ट्रुलेशन के मीनिंग को देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन मीन्स गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक से निकला हुआ, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, ठीक है। और गैस्ट्रुलेशन अकर कब होती है? इट अकर ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम इसको अगेन देखते हैं कि है क्या। गैस्ट्रुलेशन अकर ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये मैंने बता दिया, गैस्ट्रुलेशन 3rd वीक के फर्टिलाइजेशन के 3rd वीक में स्टार्ट होती है, इन विच जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ब्लास्टूला से इनटू गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला में, यानी कि सिंगल लेयर से 3 जर्म लेयर्स में, बाय मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन सेल्स आर गिवन न्यू पोजीशन। अब ऑब्वियस है कि एक सेल को उठाकर मतलब कि उसमें डिवीजन हो गई है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन तो चेंज हो ही गई, और एंड न्यू नेबर्स, और उसके नेबर्स भी चेंज हो गए। ऑब्वियस है, हम अगर इस एरिया से कहीं और जाके रहने लग जाते तो हम ये तो नहीं, हमारी पोजीशन के साथ साथ हमारे नेबर्स भी तो चेंज हुए ना, हम अपने साथ सारे नेबर्स को तो नहीं लेके जाते। तो इस तरह जब सेल्स जो हैं वो मतलब अपनी लेयर्स में फॉर्मेशन करेंगे, अपनी लेयर्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो उनके नेबर्स भी चेंज होंगे और वो मल्टी लेयर बॉडी प्लान उनका बन जाएगा, ठीक है। पहले तो एक लेयर थी, फिर उनकी 3 लेयर्स हो गई। फाइन, अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी 3 जर्म लेयर्स हैं जिसकी फॉर्मेशन होगी। फाइन, 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड इन गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। अब वो कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो मीन्स आउटसाइड और डर्म मीन लेयर। एक्टोडर्म कौन सी लेयर होगी? जो आउटसाइड सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होगी उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे। फाइन, मीजो मीन्स मिड और डर्म मीन लेयर। तो मेसोडर्म कौन सी लेयर हुई? जो मिड में प्रेजेंट हुई उसको हम क्या कहेंगे? मेसोडर्म। थर्ड कौन सी है? एंडोडर्म। एंडो मीन्स इनसाइड और डर्म मीन लेयर। एंडोडर्म कौन सी लेयर होगी? जो इनसाइड प्रेजेंट होगी उसको हम एंडोडर्म कहेंगे। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स अकर टू फॉर्म 3 जर्म लेयर्स गैस्ट्रोला। अब देखिए गैस्ट्रुलेशन में अब हम देखते हैं जो 3 जर्म लेयर्स बनी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वो आगे फर्दर किस किस ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगी। फाइन, अब ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म मैंने लिखा है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो नीचे फंक्शंस है वो ऑपोजिट हैं। एक्टोडर्म के नीचे मैंने एंडोडर्म के नीचे आउटर लेयर लिखा है, लेकिन वहाँ पे एंडोडर्म नहीं एक्टोडर्म आएगा। मैंने ऊपर एरो से मेंशन किया हुआ, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फाइन, अब हम देखते हैं कि एंडोडर्म आगे क्या बनाएगी, एक्टोडर्म क्या बनाएगी और मेसोडर्म क्या बनाएगी। जहाँ पर एंडोडर्म लिखा है वहाँ पर एक्टोडर्म आना है, लेकिन उसके नीचे मैंने आउटर लेयर लिखा है तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब वो क्या बनाएगी? एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगी। ऑब्वियस है, आउटसाइड प्रेजेंट होगी तो हमें पता है एपिडर्मिस भी आउटसाइड ही प्रेजेंट होती है। तो एक्टोडर्म क्या बनाएगी? एपिडर्मिस, नर्वस सिस्टम, रेटिना, लेंस, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पाइनल ग्लैंड्स, इंटरनल ईयर और एड्रेनल मेड्यूला। फाइन, अब सेकंड वाला क्या है? एंडोडर्म आना था यहाँ पे, क्योंकि नीचे मैंने इनर लेयर लिखा है तो आपको नोहा हो जाएगी। तो एंडोडर्म क्या क्या बनाती है? ये सिस्टम्स मोस्टली हमारी बॉडी के बनाती है, जैसे कि जिसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लेडर, पेंक्रियाज, लिवर एंड जीवन ट्रैक। नेक्स्ट है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म यानी मिड लेयर जो मिड में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या बनाएगी देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, एंडोस्केलेटन,
एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये फंक्शंस हैं। अब गैस्ट्रुलेशन के दौरान तो ये 3 ही बनेंगे लेयर्स। अब ये आगे जाके इन हर ऑर्गन बन रहा है, जैसे नर्वस सिस्टम बन रहा है, इसका हम न्यूरोरिलेशन में पढ़ेंगे आगे। हर सिस्टम का हम आगे फर्दर उसका प्रॉपर प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन कैसे होती है, इन 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी कैसे, कौन कौन से प्रोसीजर्स उसमें आते हैं। सबसे पहले देखें फर्टिलाइज्ड एग लिखा है। अब ये कौन सा एग होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है, एग और स्पर्म की आपस में फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। उस जाइगोट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। अब उस फर्टिलाइज्ड एग में सबसे पहले क्लीवेज हुई तो एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, सेकंड सेल स्टेज आ गई। अब उस सेकंड सेल स्टेज में फिर से क्लीवेज हुई और फिर वो सेकंड सेल स्टेज जो है वो 4th सेल स्टेज में चली गई, यानी कि वो जो 2 सेल थे वो 4 में डिवाइड हो गए। फिर इस तरह ही डिवीजन होती रहेगी, क्लीवेज होती रहेगी। वो 4 सेल जो है 8 में डिवाइड होंगे और वो फर्दर बहुत ज़्यादा सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसको हम मरूला कहेंगे, ठीक है। अब वो मरूला जो है उसमें जो सेल्स हैं वो सब साइड्स पे जाना शुरू हो जाएंगे, एक साइड पे, ठीक है। तो उसके बीच में एक कैविटी बन जाएगी और उसको हम वैसे तो ब्लास्टूला कहेंगे और उस कैविटी को ब्लास्टोसील कैविटी कहेंगे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, जो बीच में स्पेस है उसको हम ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अर्ली गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होगी। इसमें ग्रूव सा अपीयर होगा ऊपर की तरफ और इसमें भी ब्लास्टोसील कैविटी है, लेकिन हम इस सेल को अर्ली गैस्ट्रुला कहेंगे। लास्ट आपको नज़र आ रहा है कि देखें जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे और जो ग्रूव सा अपीयर हुआ था उसको हम एंडोडर्म कहेंगे और जो मिड में है हम उसको क्या कहेंगे, मीजोडर्म। और जो स्पेस है एंडोडर्म के साथ उसको हम ब्लास्टोपोर कहेंगे। और ये कौन सा सेल है, गैस्ट्रुला, यानी कि गैस्ट्रुलेशन हो चुकी है, 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब ये लेयर्स जो हैं वो आगे जाके बॉडी के ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कि कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू ये लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो हम इसको नॉर्मली 2 पढ़ते हैं, एपिबोली और इम्बोली। एपी मीन्स आउटसाइड और अपर, और मतलब जिसमें अपर लेयर की फॉर्मेशन होगी, जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस मूवमेंट के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, एपिबोली। और इम मीन्स इनसाइड, और जो इनसाइड मतलब कि अंदर की तरफ लेयर बनेगी। अब अंदर की तरफ तो 2 लेयर्स बनती हैं, हमें पता है, एंडोडर्म भी और मीजोडर्म भी। एपिबोली में सिर्फ आउटर लेयर बनेगी एक्टोडर्म और इम्बोली में आगे बनेंगी 2 लेयर्स, एंडोडर्म और मीजोडर्म। लेकिन इम्बोली के आगे फर्दर 4 प्रोसेसेस हैं, जिसमें है इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रीशन और डीलैमिनेशन। अब हम इनको देखते हैं कि ये प्रोसेसेस क्या हैं। एपिबोली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेयर मीन्स आउटसाइड ऑफ द सरफेस। न्यू लेयर की फॉर्मेशन होगी कहाँ पर, सरफेस की आउटसाइड पे। एपिबोली इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। अब आउटसाइड हमें पता है कौन सी लेयर फॉर्म होती है, एक्टोडर्म। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एपिबोली वो प्रोसेस है जिसमें एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी। इट इज़ अकर इन एम्फीबियंस एंड सी अर्चिन। ये कहाँ पर होती है, ये मतलब ये जो प्रोसेस है ये किन किन में होता है, एम्फीबियंस में और सी अर्चिन में। अब हम डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं। ये देखें, अब ये सेल्स हैं। अब इसमें ये नहीं होता कि लेयर बनती है तो सेल की जो नंबर है वो भी डबल हो जाते हैं, नो। सेल्स जो हैं वो मतलब कि वही सेल्स, उन्हीं सेल्स के दरमियान 2 लेयर्स बन जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 16 सेल्स का बनाया है डायग्राम, और वो 16 सेल्स में ही 2 लेयर्स की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे इसमें क्या होगा कि वो जो 8 और 7 वाले सेल्स हैं ये क्या करेंगे, आउटसाइड जाना शुरू कर देंगे, जो लेयर है उसी के साइड्स पे जाना शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट में देखें 2 लेयर्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, 8 सेल बाहर हैं, 8 सेल अंदर हैं, ठीक है। अब इन 2 लेयर्स के बीच में जो स्पेस है हम उसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोपोर, जैसे हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इम्बोली को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अभी भी बताती हूँ, आप लोग खुद लिख सकते हैं। इम्बोली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनर लेयर, ठीक है। अब इनर लेयर कौन सी हो सकती है, इट मे बी एंडोडर्म और मीजोडर्म। आगे हम इसके फर्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, इन्वेजिनेशन। इसमें क्या होगा, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी, सेल्स मूव इनसाइड लाइक सॉफ्ट रबर बॉल, यानी कि एक रबर बॉल ले लें आप, उसमें अपने थंब को प्रेस करें तो वो बॉल वहाँ से अंदर चली जाएगी, ठीक है, और छोड़ेंगे तो वापस वैसे हो जाएगी। तो इसी तरह क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो जिस तरह हमने फिंगर अंदर प्रेस की और बॉल अंदर जाना शुरू हो गई, तो इसी तरह कहते हैं सेल्स जो हैं वो अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे लास्ट वाला स्केच देख लें आप, उसमें जिस तरह एक बॉल है समझ लो, और उसमें हम लोगों ने फिंगर प्रेस किया और जिस तरह इस सेम टू सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो सेल्स इसी तरह अंदर की साइड पर जाते हैं और एक लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, और वो लेयर कौन सी
होती है एंडोडर्म, ठीक है, इनसाइड, अंदर वाली लेयर, ठीक है, और ये किस में होता है, सी अर्चिन में होता है। फाइन। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं इन्वोल्यूशन का। अब इन्वोल्यूशन भी यही होता है, मतलब कि है इम्बोली ही, अंदर वाली ही लेयर बनेगी, लेकिन इसमें कौन सी लेयर बनेगी, पहले हमने पढ़ा इन्वेजिनेशन में एंडोडर्म बनती है, लेकिन इन्वोल्यूशन में मीजोडर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब सेल्स क्या करते हैं, आउटसाइड लेयर टर्न इनसाइड एंड फॉर्म न्यू लेयर। अब पहले तो हमने देखा कि एक मतलब कि बिल्कुल लाइन वाइज, मतलब सेल्स के साथ सेल्स ने न्यू लेयर नहीं फॉर्म की, लेकिन एंडोडर्म मीजोडर्म की सॉरी फॉर्मेशन कैसे होगी कि जो आउटसाइड सेल्स है वो जब इनसाइड मूव करेंगे तो आउटसाइड सेल्स के साथ 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 ही एक लेयर बनाएंगे जिसको हम मीजोडर्म कहेंगे। और ये किस में होता है, एम्फीबियंस में। एम्फीबियन की मीजोडर्म किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इंग्रीशन को डिस्कस करेंगे। अब उसमें देखते हैं कि कौन सी लेयर की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो है सबसे डिफरेंट प्रोसेस है, देख लें आप। इंग्रेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन, मीजोडर्म की ही फॉर्मेशन होगी, लेकिन क्या होगा कि सेल्स लाइन वाइज नहीं अंदर इनसाइड मूव करना शुरू करेंगे। पता है कि मतलब कि जिस तरह 1 3 5 7, यानी कि एक सेल छोड़ के दूसरा सेल जो है वो अंदर की साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब ये देखिए, जिस तरह एरो आपके लगे हुए, एक सेल अंदर मूव किया, एक छोड़ के दूसरे सेल ने भी अंदर मूव किया। इस तरह जो सेल्स हैं आपस, जब सारे अंदर चल जाएंगे तो आपस में कंबाइन होकर एक लेयर बना देंगे जिसको हम मीजोडर्म कहेंगे, ठीक है। अब इंग्रीशन का प्रोसेस किस में होगा, सी अर्चिन्स में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन भी इंग्रेशन की तरह काफ़ी मतलब डिफरेंट सा एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, एक लेयर में स्प्लिटिंग होती है, मतलब कि वो टूट जाती है और दो लेयर्स फॉर्म करती है। वो कोई भी हो सकती है, एंडोडर्म भी हो सकती है और मीजोडर्म भी हो सकती है, क्योंकि एक्टो का ये इसमें फंक्शन नहीं है। अब है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू, यानी कि एक सेलुलर शीट में स्प्लिटिंग होगी, ब्रेकडाउन होगी और वो टू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मोर और लेस पैरेलल, यानी कि वो पैरेलल हो सकती है, ठीक है। हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, इसमें हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी और ये किस में होती है, बर्ड्स में। फाइन। बस हमारा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस यहीं तक था। अब आपको ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट बेस पे आ जाता है, जैसे कि सिंपल आ जाता है डिफाइन प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, तो जब ये आएगा तो उसमें आपने सारा एक्सप्लेन करना है, गैस्ट्रुलेशन एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन, उसकी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स, उसका प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका आ जाता है गैस्ट्रुलेशन इन बर्ड्स, तो ये कंफ्यूजिंग है। आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, उसके बाद लेयर्स का थोड़ा सा बता दें, मतलब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद आप बर्ड्स की गैस्ट्रुलेशन पर आएँ, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम न्यूरोलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अगर जिसको नहीं समझ आई वो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ, और जिसको नोट्स चाहिए वो भी बता दे, मुझे मेल कर दे, मैं उसे फिर सेंड कर दूँगी। मेल मेरे कमेंट सेक्शन में लिखी होगी, उस पर मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, स्पेशली अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।